ये 6th बेबी है और ये एकदम कमज़ोर सा हो रहा है, पता नहीं क्या बहुत ढीला सा हो रहा है, बिल्कुल भी उठ नहीं रहा। सो गाइस, आज अचानक से इसको मतलब इसने बेबी डिलीवर कर दिया सुबह सुबह। ये देखो, पता नहीं मतलब टाइम से पहले करा या मतलब 60 डेज़ हुए हैं इसको, 59-58 डेज समथिंग हुए, एग्जैक्ट डेट भी काउंट नहीं करी है ढंग से। अब मैं घर पे होता तो प्रॉपर डेट लिखता, प्रॉपर अप टू टाइम अपडेट करता। आज अभी बेबी डिलीवर हो गया था, पापा बोल रहे कि आज को 60 डेज़ हो गए हैं। वैसे मुझे याद है तो ये इसको आज 56 या 57 डेज़ हो रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह इसने पपी डिलीवर कर दिया। आज सुबह इतनी डिगिंग कर रही थी, ये इतनी ज़्यादा डिगिंग कर रही थी, मुझे लगा 2-3 दिन में देगी बेबीज़। अभी देखो जोर लगा रही है, एक और बेबीज़ देने वाली लग रहा है। और इसको ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रही यार, इसकी फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी है ना, इसको लिख भी नहीं कर रही ढंग से। तो अभी इसके न्यूज़पेपर वगैरह लेने गए पापा, अभी वो डब्बा लाएंगे, उसमें डालेंगे इसको। तो ये है बेबी जो हुआ है अभी रिसेंटली, छोटा सा। तो अभी हमने इसको इस बॉक्स में डाल दिया है और थोड़े बहुत मैं न्यूज़पेपर डाल दिए ऐसे फाड़ कर, ताकि इसको थोड़ा गर्म हो। न्यूज़पेपर गर्म होता है थोड़ा। अभी हम और न्यूज़पेपर लेके आ रहे हैं। तो शायद ये एक और पपी देने वाली है। हम थोड़ा सा शहद लेके आएंगे ना, इसको शहद चटा देंगे, क्योंकि एकदम दूध नहीं पिलाएंगे, अभी दूध पिला भी नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है लीज़ा को। तो इसको भी थोड़ा शहद लेके आ रहे हैं पापा एक कटोरी में, अभी वो चटाएंगे इसे। तब तक देखते हैं, बेबीज़ दे रही है, ज़ोर तो लगा रही है। हमने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया है। तो गाइज़, मैंने भी इसको थोड़ा बहुत शहद तो चटा दिया है, इसने शहद चाटा है तो थोड़ा ठीक है अभी, उतना वो नहीं कर रही परेशान। इसको मैं एकदम सडनली दूध पे नहीं लगाऊंगा ना लीज़ा के, लीज़ा इतना ध्यान दे ही नहीं रही इस पर। लीज़ा अभी ध्यान दे रही है उस पर। ये शहद है, ये भी जोर लगा रही है। लेट्स सी दूसरा बच्चा कितनी देर में देती है। तो अभी डॉक्टर से बात करी पापा ने, तो बोल रहे कि वो तो आधा घंटा भी लगता है, 1 घंटा भी लगता है। तो अभी देखो, डॉक्टर को बोल रहे कि ज़्यादा फिर दिक्कत होगी तो फिर फ़ोन कर लेना। तो अभी थोड़ी देर में फिर फ़ोन करेंगे, क्योंकि अगर बेबी उल्टा होगा ना तो टाइम से हो नहीं रहा होगा बेबी। तो अभी थोड़ा सा देखो, मैं इसको दूध पिला रहा हूँ, पी रही है थोड़ा थोड़ा, दूध पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना तो पिलाने दे नहीं रही है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं थोड़ा वॉशरूम चला गया था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो यहाँ पर एक्चुअली इसने सेकंड बेबी दे दिया था तब तक। फिर मैं आया, मैंने इसे हल्का फुल्का न्यूज़पेपर से क्लीन करा। लीज़ा इसे टच भी नहीं कर रही थी। लीज़ा की फ़र्स्ट डिलीवरी है ना, ना बच्चे को चाट रही है, ना बच्चे को देख रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो अगर इसके पास मैं नहीं होता तो शायद घर वाले कर ही नहीं पाते इसकी देख रेख। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी है किसी डॉग की, तो या तो किसी को ब्रीडर को बुला लो या किसी ऐसे को बुला लो जो पहले डिलीवरी कर चुके हैं डॉग की, उससे हेल्प हो जाएगी बहुत। फिर उसके बाद मैंने एक थ्रेड लिया, धागा लिया, और जो उसकी जो नाभि जैसी है लंबी सी, उसमें छोटे से हिस्से की तरफ उसको बांध दिया टाइट करके। और फिर उसके बाद उसे मैंने ब्लेड से काट दिया था बीच में से, नीचे की तरफ से, मतलब जिधर से तागा आता था मैंने उसके नीचे से काट दिया उसे। तो ये मैं ब्लेड ले गया और मैंने इसे नीचे से काटा, और उसके बाद बेबी को रख दिया मैंने लीज़ा के मुंह के सामने। मुझे लगा कि लिक करेगी, चाटेगी। फिर उसके बाद जो जो गंदगी थी वो, मतलब जिस बेसिकली जिस बलून में बच्चे होते हैं, वो लीज़ा खा नहीं रही थी। तो वैसे भी अच्छी बात है, उसको खाने से वैसे कहते हैं तबीयत वगैरह ख़राब हो ही जाती है डॉग्स की, पेट ख़राब हो जाता है। सो अच्छा ही हुआ लीज़ा ने खाया नहीं। पर बेबीज़ की तरफ भी कोई अट्रैक्शन नहीं था इसका। तो ये है सेकंड बेबी जिसको मैंने अभी पोछा। अब इसको थोड़ा सा शहद चटाएंगे, फिर दूध पे लगाएंगे। मैंने अभी जब भी हुई थी ना बलून के अंदर, हिल ही नहीं रही थी, और इसने तो छोड़ ही दिया। ये फर्स्ट टाइम है ना, बेचारी डर रही थी ये, इसने करा और छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने वो, तो मैं यहाँ पर आ गया था एकदम, ये चिल्लाई, तो फिर मैंने फाड़ा उसे, तब जाके हिली। तो जब ऐसी बलून से आता है, डॉग्स कुछ नहीं करते ना, तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, उस बलून को फाड़ना पड़ेगा, ताकि उसको सांस लेने के लिए कुछ सहारा तो हो। तो बीच बीच में डिलीवरी के इस तरीके से आप दूध पिलाते रह सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें। उनको टाइम टू टाइम दूध पिलाते रहें इस तरीके से, हल्का हल्का करके, ज़्यादा भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हट जाएं, ताकि क्योंकि फ़ीमेल थोड़ा परेशान रहती है इसलिए।
तो यहाँ पर उसने अपना थर्ड बेबी दे रही थी। तो ये थर्ड बेबी है जो अभी दिया है इसने, और ये थोड़ा आराम से इसने दे दिया, इसे कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। तो थर्ड बेबी निकला, इसे भी मैंने सेम प्रोसेस जैसे सेकंड बेबी के दौरान दिखाया मैंने आपको कि उस तरीके से थैली फाड़ी और फिर उसके बाद तागा लिया और उसकी उस पे नाभि वाले एरिया पे उसे टाइट करके बांधा, फिर आगे से ब्लेड से उसको काट दिया। तो इस तरीके से उसे किया और कपड़े से पोंछते रहा उसे, न्यूज़पेपर या साफ़ कपड़े से, क्योंकि ये बार बार गीले हो जाते तो फिर दूसरा कपड़ा ला रहा था मैं, फिर गीले हो जाते फिर दूसरा कपड़ा ला रहा था। तो इस तरीके से मैं उसे साफ़ कर रहा था। जो भी आपके घर पे पुराने कपड़े हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर ये रहा लीज़ा का चौथा बेबी, जिसको थोड़ी देर बाद उसने 20-25 मिनट के आसपास दे दिया था। तो थोड़ा फंस रहा था, तो मैं हल्का सा मैंने हाथ लगा के उसे बाहर निकाला। तो इस तरीके से आराम से फिर आ गया था, ज़्यादा लीज़ा को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसको भी सेम प्रोसेस मैंने इस तरीके से साफ़ वगैरह किया और फिर उस करके थोड़ा सा उसे साइड में रख दिया शहद चटा के। फिर थोड़ी देर बाद जब वो ज़्यादा चलाने लगी तो मैंने फिर उसे दूध पिलाया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसे अखबार बिछाया जहाँ पर लीज़ा लेटी हुई थी, और फिर उसके ऊपर उसे रख के दूध पिलाने लग गया और वो पी रही थी अच्छे से। और क्या बोलते हैं, ऐसे मतलब बिना अखबार बिछाए नहीं रखा मैंने, क्योंकि नीचे गीला हो रहा था, जितना भी वाटर वगैरह जो था वो सब फैला हुआ था पानी, तो उस वजह से ठंडा हो जाता बेबी को, इसलिए मैंने थोड़ा अखबार रखा उसके ऊपर रख के उसे पिलाया। और फिर उस वक्त पे मैं वीडियो ऑन करके चला गया था किसी काम से थोड़ी देर के लिए, तो इसने पाँचों बेबी भी दे दिया था। इसका जो थैली था वो अंदर ही था, वो थैली से बाहर बच्चा आ गया था। तो लकीली बच्चा सही था, कुछ मतलब उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर मैं, ये एक्चुअली पापा थे यहाँ पर, तो एक्चुअली फिर उसके बाद मैं भाग कर आया, फिर मैंने देखा इसको। तो यहाँ पर इसने सिक्स्थ बेबी भी दिया। थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इसे, तो मैंने हल्का सा हाथ से पुश करके इसकी हेल्प करी, आराम से हो गया। तो ये बेबी भी सही था, इसे थैली में से फाड़ा मैंने उसी तरीके से, सेम प्रोसेस जैसे हर बार बताया आपको, तो बस वही किया है। ध्यान रहे अगर आपको नहीं आता है तो किसी एक्सपर्ट को बुला लेना, वरना अगर कर सकते हो, एक्सपीरियंस है 2-3 बार का, तो 2-3 बार के एक्सपीरियंस से भी एक बार को हो जाता है। लेकिन खुद से ऐसे रिस्क मत लेना, क्योंकि कभी कभी बेबीज़ नो बिल्कुल डल होते एकदम। जैसे अभी इसको दिखाऊं तो ये बिल्कुल एकदम बेहोश सा हो गया था, उठ ही नहीं रहा था। इसे मैंने बहुत मुश्किल से उठाया इसे मैंने। इस बच्चे को मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ करा अखबार से, कपड़े से, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। लीज़ा को भी दिया मैंने चाटने को, ये तो ढंग से चाट भी नहीं रही थी, उसको देख ही नहीं रही थी उसकी तरफ। यहाँ पर आपको मे बी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, पर मैंने इसको थोड़ा माउथ टू माउथ करके, मतलब जो ब्रीदिंग थी उस तरीके से थोड़ा सा सांस देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल नहीं हिल रही थी, मूवमेंट ही नहीं कर रही थी। मुझे लगा ये ज़िंदा ही नहीं है अब। ये देखो बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी बेहोश सी। तो उसके बाद थोड़ा मैंने इसे पोंछा, कंटिन्यूसली पोंछा मैंने इसे। फिर थोड़ा थोड़ा ये चिल्लाने लगी, फिर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आई, तब जाके देखा मैंने इसको। फिर भी जब इसने कोई वो मूवमेंट हरकत वगैरह नहीं करी, तो मैं क्या करा, एक जो डिवॉर्मिंग की दवाई थी मेरे पास, जो मैं अपने पपीज़ को खिलाता था, छोटे पपीज़ को, तो मेरे पास पड़ी हुई थी, उसका जो सक्शन था ना ये, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने बहुत सी वीडियोस में से देखा हुआ था कि इस तरीके से अगर आप नोज़ मतलब प्रेस करके नोज़ पे लगाओ और उसे छोड़ दो, तो अंदर का जो भी अगर पानी घुसा है तो वो बाहर आ जाएगा। तो मैंने करा, देखा, तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें पानी वानी। तो मैंने मुंह में भी करा और इसके दोनों नाक में भी करे मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पानी वानी जैसा चीज़। तो थोड़ा उससे थोड़ा राहत मिली। बाकी थोड़ी देर बाद ठीक हो गया था ये, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसे कंटिन्यूसली इसकी पीठ पे ऐसे रब करा, पेपर से, कपड़े से कंटिन्यूसली रब करते रहा, आगे भी, चेस्ट पे भी और पीठ पे भी हल्के हल्का, ज़्यादा ज़ोर से नहीं क्योंकि छोटा ही बच्चा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी उसे ब्रीथिंग दी। फिर यहाँ पर मेन यही होता है कि असली यहाँ पर क्या करे, जब ऐसे पपी जब इस हालत में हो ना, तो क्या करे, वरना डिलीवरी तो हर कोई कर लेगा देख देख कर। तो यहाँ पर जैसे सिर्फ मुंह खोल रही थी हल्का सा वो पपी, और वो कुछ मूवमेंट कर नहीं रही थी ज़्यादा, तो मैंने उसे निपल्स पे लगाया और पहले तो मैंने उसे शहद चटाया, मे बी थोड़ा मुझे लगा टंग हिलाए तो थोड़ा मूवमेंट आए, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने इसे फिर निपल्स पे लगाया। निपल्स पे जब मैंने इसका मुंह लगाया तो मैंने हल्का सा निपल प्रेस करा, जब उसमें से मिल्क निकला तो इसके मुंह पे गया। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से करते करते 2-3 मिनट कंटिन्यूसली, तो इस तरीके से इसको मिल्क का थोड़ा स्वाद सा आया ना, तो फिर मैंने इसे मिल्क इस तरीके से पिलाना शुरू कर दिया और फिर खुद पीने लग गई थोड़ी देर बाद। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे, खुद पीने लग गई थी ये। यहाँ पर मैंने इसको शहद भी चटाया था थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे शहद चटाया हल्का सा, तो मुझे लगा थोड़ी सी मूवमेंट करेगी, पर इसमें कुछ नहीं हुआ था, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। फिर मैंने इसे वही जो मैंने अभी आपको बताया मिल्क कैसे करके पिलाया मैंने इसे,
तो फिर वैसे करके इसने पीना शुरू करा और फिर थोड़ी देर बाद ये खुद पीने लग गई थी और फिर एक्टिव भी हो गई। सो लकीली यू नो द बेबी वाज सेफ। तो गाइस ये बच्चा जो है बहुत वीक है। लीज़ा पता नहीं इसको दांत क्यों मार रही है, हल्का सा इसको अभी दांत से काट रही थी, पागल। क्या हो बेबी, दूध भी नहीं पी रही तो बहुत कमज़ोर है, ऐसे लगाना पड़ रहा है इसको। ओके चलो, थोड़ा थोड़ा सा पी रही है। देख रहे हो ना, इसका थोड़ा मुंह चलने लग गया है तो थोड़ा पीने लग गई है, वरना अभी तक बिल्कुल ऐसे मतलब बेहोश पड़ी हुई थी। थैंक गॉड थोड़ा बहुत पीने लग गई है। देखो ये देखो मूवमेंट देख रहे हो आप मुंह पे, क्योंकि लास्ट के जो बच्चे होते हैं ना वो यूजुअली कमज़ोर ही होते हैं, भले वो लास्ट के 2 हो लास्ट का 1 हो, ये ऐसे ही कमज़ोर होते हैं, तो इनको खास ध्यान रखना पड़ता है। बाकी की ये बेबीज़ हैं, ये देखो कैसे एक के ऊपर एक कूद रहे हैं। लीज़ा के हो गए हैं 6 पपीज़, जिसमें से 4 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। लास्ट वाली फ़ीमेल थोड़ी कमज़ोर हुई थी, पर कैसे भी करके मैंने थोड़ा कोशिश करी बच्चे। अभी वो अच्छे से दूध पी रही है, अभी देखते हैं और देती ही कि क्या करती है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो देखो गाइस अभी भी ज़ोर लगा रही है और मेरे को अब बेबीज़ नहीं चाहिए और मैं थक गया हूँ सुबह से बहुत ज़्यादा। 12 बजने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। ब्रीडिंग इतना इजी भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो गाइस अभी भी ये ज़ोर लगा रही है, या तो हो सकता है कि जो अंदर बच्चों की थैली रह गई थी ना वो निकालेगी, क्योंकि एक दो बच्चे जो थे वो बिना थैली के आए थे, तो शायद वो थैली निकालेगी। या फिर हो सकता है बच्चे, अगर बच्चे हुए बाई चांस, क्योंकि 6 बच्चे तो हो गए हैं, जो छठा वाला था वो तो इतना कमज़ोर था आपने देखा ही होगा, उसको मैंने कितनी मुश्किल से बचाया। वो तो अच्छा हो मेरे पास वो सक्शन वाला बचा था, मुझे लगा नाक में मुंह में पानी वानी घुस गया तो उस वजह से मैंने उसे निकाला। वो डिवॉर्मिंग वाला जो होता है ना वो उसका सक्शन था, तो इतनी मुश्किल से मैंने उसको बचाया। तो अगर आप बेबी हुआ तो पता नहीं कितना कमज़ोर होगा वो, क्योंकि लास्ट के बच्चे यूजुअली कमज़ोर ही होते हैं। तो पता नहीं अभी भी ज़ोर तो लगा रही है, या तो थैली बची हुई वो निकालेगी, या बेबी होगा तो फिर वो कमज़ोरी होगा। मुझे लग रहा है यार इसको भी दिक्कत हो रही बेचारी को। होप सो बेबी हो, और हो तो हेल्दी हो, वरना कोई बेबी ना हो। खाली यार अच्छा नहीं लगता है ऐसे डेड बेबी बेचारा। चलो पानी पी। वो तो शुक्र है मौसम ठीक है, बादल बादल लगे हैं, बारिश जैसा हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही है, वरना गंदी उमस होती है बहुत ज़्यादा। लकीली मैं भी इसके डिलीवरी के टाइम पे घर हूँ और मौसम भी बढ़िया है। अगर मैं भी घर नहीं होता, एग्ज़ाम्स मेरे कॉलेज में मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होते तो शायद मैं घर नहीं होता अभी। ओह गॉड। तो फाइनली इसने अपना 7th पपी यहाँ पर दिया। ये इसका लास्ट पपी था, इसके बाद कोई पपी नहीं था। तो ये मेल था एक्चुअली लास्ट वाला। तो फाइनली ये भी, और इसको मतलब ये भी बेहोश पड़ा होता है 6th वाले की तरह। कितना लास्ट के कुछ पपीज़ बहुत कमज़ोर से होते हैं, तो ये 6th वाला और ये वाला बहुत कमज़ोर पपी। तो इसको भी मैंने सेम उसी तरीके से क्लीन करा, साफ़ करा, और फिर उसके बाद इसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया। तो फिर अभी जब लीज़ा ने 7th पपी दिया अपना, वो जब थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, तो उसके बाद लीज़ा एकदम फ्लैट हो गई। तो मतलब उस वक्त मैं समझ गया था कि अब ये पपीज़ नहीं देगी, क्योंकि जितनी ज़ोर से हाफ़ रही थी, जब तक डॉग ऐसे हाफता रहता है ना ज़ोर ज़ोर से, तब तक मतलब बेबीज़ वो आगे देगा या देगी, सॉरी देगी।
तो उस वक्त पे लीज़ा अब थोड़ा आराम करने लग गई थी, एकदम फैल सी गई थी बेचारी, थक गई थी बहुत। तो फिर मुझे लगा हाँ अभी लास्ट पपी है, तो बस इसके बाद और कोई पपी नहीं हुआ। सो गाइस ये लास्ट वाला पपी था, देखो अभी ये दूध पीने लग गया, एक्टिव हो गया है, वरना अभी तक बिल्कुल ऐसे बेहोश सा पड़ा हुआ था। ये भी बिल्कुल 6th वाली पपी जैसे ही था, अभी ये ठीक हो गया है, थोड़ा दूध पी रहा है। और आप मेक श्योर करना कि जब आप ऐसे निप्पल्स में दूध वगैरह पिलाएं ना तो ये साफ़ हो, ऐसा ना हो कि ये गंदगी जो इसके पैरों पे लगी है ये ऐसे लगी हो इसको, वरना ये सब बेबीज़ के पेट में चला जाएगा और बेबीज़ की तबीयत ख़राब होगी। सो मेक श्योर करना जब क्लीन हो तभी दूध पिलाना आप, या एक कॉटन लेना, गीला कॉटन, उससे साफ़ करते रहना, फिर उसके बाद दूध पिलाते रहना। तो गाइस फाइनली लीज़ा के सारे बच्चे हो गए, 7 बच्चे, जिसमें से 5 मेल है और 2 फीमेल है। लास्ट के 2 बच्चे आप वीडियो में देखोगे तो पता चल जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से फाइनली होश में आ गए थे। और बच्चे देने के बाद लीज़ा फैल गई, सो गई, रेस्ट में चली गई। अभी थोड़ी देर पहले वो टॉयलेट करने आई थी बाहर, वॉशरूम कराया उसको मैंने। अभी साफ़ तो अभी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ, वो भी बहुत थक गई और वो उठने वाली है नहीं वहाँ से। तो मैं शाम के वक्त उसको सब साफ़ कर दूँगा और फिर उनको टाइम टू टाइम दूध पिलाते रहना होगा जब जब वो बच्चे चलाएँगे, 1 घंटे में भले 2 घंटे में, जब भी। अभी मैंने सबको थोड़ी देर पहले दूध पिलाया था, तो अभी देखते हैं। गर्मी, पंखे के नीचे मत रखना, डॉग को रख सकते हो, बच्चों को मत रखना, बच्चे अभी छोटे हैं, ठीक है। बाकी आप वीडियो देख लो। लीज़ा का दाना, इसमें थोड़ी सी दही डाली है और थोड़ा सा मट्ठा डाल दिया है, बस बेटा, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा ठंडा रहेगा उसके लिए। अभी उसने बच्चे डिलीवर करे ना। ले लीज़ा, खाओ, ईट। तो ये देखो उसके बच्चे। नहीं लीज़ा, क्या बात, इतिहास में पहली बार ऐसा रहा कि लीज़ा डरा रही है और जेनी डर रही है। लीज़ा के बच्चे देने भी, तो इसलिए ये है इसके बच्चे। नो लीज़ा खाओ, खाओ खाओ खाना खाओ, अपना खाना खाओ, खाओ लीज़ा, ईट, खाओ। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।